मैं फरहान और आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया बुक। और आज हमारे साथ एडवोकेट ताहिर साहब है, तो कुछ दो तीन टॉपिक है उसके ऊपर बात करेंगे। ताहिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। अभी आपने देखा कि काउ स्लॉटर का ऑर्डिनेंस पास हुआ है, ठीक है, और एक इंसिडेंट भी हो गया रानी बेन्नूर से मैंगलोर जाने के बाद में। तो इस वक्त ये जो लॉ ऑर्डिनेंस पास हो गया, तो क्या राय देना चाहेंगे आप लोगों को कि भाई जब तक नया कुछ डेवलपमेंट नहीं होता है ऐसे चीज़ों को होल्ड में रखें, क्योंकि अपने आप को एक प्रॉब्लम में डालना कहाँ तक अक्लमंदी है, क्योंकि आपको मालूम है कि ऐसे जब ऑर्डिनेंस पास होते हैं तो जो लूप होल है कि जो लुटेरे टाइप के लोग हैं अननेसेसरी उसका फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है, तो इसमें लोगों का अननेसेसरी मारपीट होगी। एज ए लॉयर क्या सजेशन दे सकते हैं? देखिए, एज ए लॉयर मैं तो सजेशन ये हमेशा दूंगा कि ऐसे कोई भी जो कानून आते हैं उसका तरीका क्या होता है, हमारे कोर्टों में जाना और उसके ऊपर उसको कोशिश करना ऐसे कानून को गिराना। एक तो वो हो गया। दूसरा क्या है, बेसिकली जो कानून है पूरे तरीके से अनसाइंटिफिक कानून है। इस पूरे कानून को और सिर्फ पॉलिटिकल मकसद के लिए बीजेपी ने लाया है, और बल्कि उनको खुद मालूम था कि बिल फेल हो गया अपर हाउस में, उसके बाद भी ऑर्डिनेंस तरीके से इन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया है। तो जैसा आपने सही बोला कि इसमें क्योंकि इन्होंने इस जो कई विजिलेंटीज होते हैं या जो ये एंटी सोशल एलिमेंट होते हैं जो ऐसे कानून का फ़ायदा उठा के सोसाइटी समाज के अंदर एक कम्युनल डिवाइड पैदा करते हैं, ये सारे ऐसे जो लोगों को मौका मिल जाता है दूसरी कम्युनिटी को टारगेट करने का। तो मेरी क्या राय है जो एज ए लॉयर, कि जब तक कोर्ट से आप कोई एक पॉजिटिव सजेशन नहीं लेकर आते या कोई आपका पॉजिटिव डिसीजन आपके फेवर में नहीं आता ताकि कानून को स्ट्रक डाउन करने का या कोई और जरिया जो कि कोर्ट अपने आर्गूमेंट के बाद देना चाहती है या देगी, जब तक आपको ऐसे कोई सोल्यूशन नहीं मिलता, तो जैसे मेरी क्या राय है कि बेहतर क्या है कि अभी कोई भी लोग लीगल तरीके से या इलीगल तरीके से भी इसमें आप इस तरह के बिजनेस से अभी तक अपने आप को रिफाइन करें, अपने आप से बचाएं, इसमें इन्वॉल्व नहीं हुए। और अगर आप जितना इसमें इन्वॉल्व नहीं होएंगे या बीफ से मार्केट से दूर रहेंगे या बीफ का स्लॉटरिंग करने से दूर रहेंगे, तो बर्डन किसके ऊपर होएगा? जो लोग बेचते हैं, तो वो कौन बेचते हैं? किसान लोग बेचते हैं, उनके ऊपर बर्डन बढ़ेगा। तो वो बर्डन से बचने के लिए कोई ना कोई वो लोग पैरेलल तरीका करेंगे जिसमें कि वो लोग सरकार के ऊपर दबाव भी डालेंगे या वो खुद अपनी तरफ से कोर्ट को के सामने आएंगे और बताएंगे कि इस कानून से ये नुकसान है। तो हो सकता है कुछ वक्त कोर्ट भी कुछ चीज़ों को समझ के आपके बारे में फेवर में फैसला करे या ऑर्डिनेंस को स्टक डाउन करे, या फिर गवर्नमेंट क्या कर सकती है, क्योंकि ऑर्डिनेंस एक परमानेंट कानून नहीं होता और उसकी लाइफ सिर्फ 6 मंथ तक रहती है। हो सकता है अगर वो लोग प्रेशर में आके किसानों को नुकसान हो रहा है उस प्रेशर में आके ऑर्डिनेंस को विड्रॉ भी कर सकते हैं। क्योंकि देखिए ये केस मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये जो बंदा परसों जो मारपीट हुई है 8 तारीख को, इसका नाम आबिद है और ये सिर्फ किसी और ने वहाँ पे उस कैटल को खरीदा था और ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट कर रहा था। तो मैं ये कहूँगा कि जब इस टाइप की चीज़ है तो जो मुस्लिम लोग ट्रांसपोर्ट का भी काम कर रहे हैं कुछ दिनों के लिए बंद कर दें। बेसिकली पता है क्या है, अगर कानून को आप अगर ऑर्डिनेंस को पढ़ेंगे तो उसमें ऐसे ऐसे कंडीशंस हैं, इवन जो गाड़ी अगर सीज हो गई तो उसको बैंक गारंटी के जरिए रिलीज करना, तो ये सारे इलॉजिकल चीज़ें हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए या पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए गवर्नमेंट ने डाल दिया उसके अंदर। ये चीज़ें कानून के कोर्ट के सामने स्टैंड नहीं करेंगी, ये मैं भी एज ए लॉयर में समझता हूँ। मगर जो ट्रेंड चल रहा है हमारे हिंदुस्तान में, जुडिशरी का जो ट्रेंड चल रहा है, उसमें हम लोग वी कैन नॉट प्रेडिक्ट एनीथिंग अबाउट जुडिशरी। वो कब क्या होंगे बोल के हमें मालूम नहीं है इसके बारे में। तो इसके लिए मेरा क्या सजेशन है जो लोगों को, या तो इससे बिल्कुल भी, क्योंकि एक ऑर्डिनेंस एक टेम्पररी अरेंजमेंट होती है, अगर आप लोग इस पूरे बिजनेस को बंद कर देंगे और पूरे जो कि बीफ खाने वाले, चाहे वो माइनॉरिटी हो, चाहे दलित हो, चाहे वो किसी भी और का से ताल्लुक से, तो अगर वो लोग इस पूरे तरीके से इसको बंद कर देंगे तो एक क्राइसिस पैदा हो जाएगा और उस क्राइसिस का जो मेन टारगेट रहेगा वो होगा किसान लोग। तो किसान ऑर्गेनाइजेशन प्रेशर डाल के गवर्नमेंट को मजबूर कर सकते हैं, इस ऑर्डिनेंस को विड्रॉ भी करने के लिए मजबूर कर सकते हैं और ऐसे ही मजबूर कर सकते हैं इस ऑर्डिनेंस को एक्सटेंड नहीं करें बोल। ताई साहब, एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि सुना कि हाई कोर्ट ने एक नॉइस पोल्यूशन के ऊपर भी कुछ लॉ निकाला है कि कुछ डिसिबल तक जितने भी रिलीजियस प्लेस हैं उससे ज़्यादा वॉइस में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके बारे में क्या कहें? देखिए, हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है, वो भी एक एनजीओ ने पीआईएल फाइल की थी उसके ऊपर किया है, और हाई कोर्ट ने एक बिल्कुल एक रीजनेबल ऑर्डर पास किया है कि भाई जितने भी ये जो साउंड पोल्यूशन जो होते हैं रिलीजियस प्लेसेस में, तो रिलीजियस प्लेस में जो भी एक लिमिट है 75 डेसिमल तक लिमिट है, उसमें एक और 10 डेसिमल से ज़्यादा
से ज़्यादा अगर साउंड होता है तो ऐसे आप हर जगह को वेरीफाई कीजिए बोल के। तो एक हरकुलस टास्क है, ये इतना कंट्रोल करना बहुत ईजी नहीं है हमारे हिंदुस्तानी सिस्टम में। मगर फिर भी ये जो अगर हाई कोर्ट ने अगर ऑर्डर दिया है तो हमें उसको समझना है उसको, और उसको हम किस तरीके से बगैर कंटेम्प्ट किए बगैर हम लोग किस तरीके से अपने रिलीजियस प्रैक्टिस को हम लोग जारी रख सकते हैं, उसको बगैर परेशानी के हम लोग कर सकते हैं, उसका एक हम अच्छे ढंग से बैठ के उसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं। मगर ये जो एक गुड फेथ में ऑर्डर है वो, और इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने भी और दूसरे केस में अनाउंस हुआ है। नहीं, एक्चुअली क्या है, एक एनजीओ ने फाइल किया था एक केस, उस केस के ऊपर ही एक ऑर्डर हुआ है पीआईएल के ऊपर कि जितने भी रिलीजियस प्लेसेस है जहाँ पे लाउड स्पीकर यूज़ होता है और अगर वहाँ पे साउंड 75 डेसिमल से और ज़्यादा यानी कि 10 और यानी कि 85 तक भी जाता है तो अगर 85 के नीचे है तो यू नो नीड टू डिस्टर्ब देम। अगर 85 के ऊपर है तो देन ओनली उसको बोलना है कम करो और उसको जो प्रोसीजर है वो करना है बोल के ये उस लॉ में है वो। तो अभी उसको देखना है कि लॉ किस तरीके से इम्प्लीमेंट हो सकता है, क्योंकि अभी ऑर्डर कॉपी मेरे पास अब तक आई नहीं है और उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में किया है बोल के अभी तक वही मुझे मालूम नहीं चला है। पर मैं समझता हूँ ऐसे डिसीजन तो आते रहते हैं आमतौर पे, और हम लोग को भी समझना है, क्योंकि देखिए कोई भी अगर साउंड पॉल्यूशन होएगा तो इससे खुद दूसरे ही लोग नहीं परेशान होते, वो आदमी खुद भी परेशान होता है। तो आप अगर बात कर रहे हैं कि 75 डेसिबल एंड ऑल, तो अगर उसको हम लोग एक लेमैन के साथ कैलकुलेट कर रहे हैं तो अगर उतने पे भी आप किसी चीज़ को अनाउंस करते हैं तो आराम से 200 मीटर तक तो आवाज़ जाएगी। देखिए 85 डेसिमल में इसमें दो चीज़ें हैं। देखो, एक तो क्या है लाउड स्पीकर का यूज़, एक तो क्या है लाउड स्पीकर के यूज़ के लिए आपको अथॉरिटी से परमिशन लेना है। तो इस मीन्स अगर हम लोग देखेंगे तो जितने भी रिलीजियस प्लेस में जो ही लाउड स्पीकर यूज़ होते हैं उसकी परमिशन लेना, और अब मेरी जो नॉलेज में आज तक किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन ने इसकी कोई परमिशन नहीं ली है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब तुम परमिशन ले लिया, और परमिशन लेने के लिए कितने लेवल तक तुम साउंड रखना है बोल के वो भी एक साथ है। तो इसके लिए लॉ क्या बताता है 75 डेसिमल लास्ट, और उसमें 10 डेसिमल और बढ़ गया 85 डेसिमल तक वो आप साउंड में रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो 85 डेसिमल साउंड में अगर एक जैसे मस्जिद का मीनार का एग्जांपल लें या टेंपल का एक एग्जांपल लें, तो उसमें जो साउंड 85 डेसिमल जो साउंड जनरेट होता है तो इट ट्रेवल्स अप टू 200 मीटर। तो काफी है। तो ये जो हम जो देखो आप सोच रहे हैं इसके बारे में, सोच रहे हैं कि आप एक अज़ा के ध्यान में रख के बोल रहे हैं, ठीक है, तो एक्चुअली काफ़ी है। ये काफ़ी कब है कि जब कोई दूसरा साउंड ना हो। ऐसा समझिए एक मार्केट प्लेस में एक मस्जिद है जहाँ पे ऑलरेडी बहुत प्लस साउंड है, और जो एक स्टडी जो है उसमें नॉइज पोल्यूशन का मेन कंट्रीब्यूटर ये लाउड स्पीकर का साउंड नहीं है, इसका मेन कंट्रीब्यूटर जो है वो है मोटर व्हीकल्स का साउंड है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ये सारे फैक्टर्स शायद कोर्ट के सामने आए हैं, नहीं आए हैं, या कोर्ट ने उस सबको देख के फैसला किया है नहीं किया है। एक 2012 में एक स्टडी हुई थी जो कि दिल्ली में स्टडी की गई थी, तो उस स्टडी में क्या मालूम चला कि जितना भी साउंड पॉल्यूशन होता है उस साउंड पॉल्यूशन का जो 80% कंट्रीब्यूटर रहता है वो ये रहता है मोटर व्हीकल्स रहते हैं, और जो बैलेंस जो 20% रहते हैं वो बाकी सेवरल फैक्टर्स रहते हैं। तो जस्ट ओनली मस्जिद के या रिलीजियस प्लेस के लाउड स्पीकर से साउंड हो रहा है बोले तो इट इज़ एक फुलिशनेस है किसी को कंक्लूजन पहुंचने में। तो मैं एग्जैक्टली अब तक मैं उस ऑर्डर क्या है और उस ऑर्डर को किस कॉन्टेक्स्ट में पास किया गया है बोल के तो मुझे अब तक वो नॉर्म नहीं मिला है। मगर जो मैं समझता हूँ कि अगर इस ऑर्डर को सही से स्टडी किया जाए और उसके बारे में सही से अच्छी डिफेंस अगर किसी को अगर इससे कुछ प्रॉब्लम है तो वो इम्प्लीड होकर उस केस में अपने आप बात को रख सकता है, और कोर्ट उस ऑर्डर को मॉडिफाई भी कर सकता है। ऐसा नहीं है कोई कि मॉडिफाई नहीं कर सकता। तो अभी प्रेजेंटली कोई मसला नहीं है इसका, मगर इसमें मसला नहीं है, मतलब ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन करना है हमको। मैं इसको इसलिए लाना चाहता था सामने कि अगर ऐसा कोई लॉ है तो जिसको अगर मैसेज मिलता है तो उस लॉ के हिसाब से चले तो परेशानी नहीं है। मैं क्या बताऊँ, देखो आपने एक अच्छा एफर्ट कर रहे हैं उसको एक लोगों की नॉलेज में लाने। दूसरी एक और चीज़ है कि कई लोगों को क्या होता है जिसको नॉलेज नहीं होती, उन लोग वैसे वक्त में क्या होता है जो कम्युनली जो लोग चार्ज अप लेकर रहते हैं उनको एक मौका मिल जाता है लोगों को टारगेट करने का। अब ये कानून के भाई इस लॉ इस ऑर्डर किस कॉन्टेक्स्ट में पास हुआ है, क्या कॉन्टेक्स्ट में पास हुआ है मालूम नहीं है, क्योंकि वहाँ वर्ड हुआ है रिलीजियस प्लेसेस यूज हुआ है। रिलीजियस प्लेसेस यूज होकर तब लोग क्या करते हैं, सारे लोग क्या करते हैं मस्जिद को टारगेट करते हैं। जैसे आपको मैं बताऊं जो सुप्रीम कोर्ट का जो लैंडमार्क जजमेंट जो साउंड पोल्यूशन की हुआ था वो किसी मस्जिद के ऊपर नहीं हुआ था, वो एक चर्च के ऊपर के खिलाफ में हुआ था। और चर्च में जो फंक्शंस होते हैं या टेंपल में जो फंक्शंस होते हैं, इवन जो गुरुद्वारों के अंदर जो गुरदास वाणी जो होती है, गुरुवाणी या गुरदास जो चलती है, उसमें और अज़ान में बहुत बड़ा फ़र्क है। क्या फ़र्क है बोले तो अज़ान सिर्फ 3 मिनट की चलती है, और जो टेंपल में या चर्च में या गुरुद्वारों में जो फंक्शन चलते हैं उनमें जब लाउड स्पीकर यूज़ होते हैं तो कंटिन्यूसली आवर्स टुगेदर चलते हैं।
और जो अज़ान में भी जो 3 मिनट के जो 3 मिनट की जो अज़ान चलती है उसमें वो पीक में सिर्फ एक सर्टन सेकंड तक जाते हैं वो लोग। कोई फंक्शन हुआ किसी टेम्पल में, जहाँ कोई बाहर जो रोडों के ऊपर टेम्पल वगैरह फंक्शन, तो वो 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए क्या करते हैं वो लोग लगाते हैं, तब साउंड बहुत ज़्यादा होता है, पर ये लोग क्या करते हैं परमिशन लेके करते हैं। तो सारे ऑप्शंस हैं, वो ऑप्शंस को हमें सही तरीके से इस्तेमाल करना है। ताहिर भाई बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस बात को सामने इसलिए लाया था कि आपने जो बात कहा कि ऑप्शन है, हमको उस ऑप्शन को सिर्फ सही ढंग से इस्तेमाल करने से हम कोई कानूनी के दायरे से बाहर काम नहीं करेंगे तो परेशानी नहीं, बस बेहतर वही तरीका है सही। ठीक है। थैंक यू सो मच ताहिर साहब, थैंक यू सो मच वॉचिंग इंडियन मीडिया।